हेलो दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट सीख रहे हो तो आपने ये दो नाम ज़रूर सुने होंगे। पहला रिटेलर, दूसरा ऑपरेटर। अगर आप नहीं सुने हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। रिटेलर क्या है और ऑपरेटर क्या है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप इसे जानना भी नहीं चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आप ट्रेडिंग का एक हिस्सा गंवा रहे हो, जो कि आप लोग उसको सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इस वीडियो पे मैं आपको यही ऑपरेटर और प्लस रिटेलर, इसके बारे में मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। इससे क्या होता है और इसका क्या काम होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और रिटेलर, ऑपरेटर वो लोग होते हैं जो रिटेलर का पैसा लूटते हैं। किसका? रिटेलर का। ऑपरेटर किसे कहते हैं? ऑपरेटर वो लोग होते हैं जो बहुत सारा अमाउंट लेकर आते हैं, बहुत सारा अमाउंट लेकर आते हैं पैसा। इनका जो यहाँ पे ट्रेड करने को रहता है वो करोड़ों में रहता है। करोड़ों में, हजार करोड़, पता नहीं कितना पैसा लेकर आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और रिटेलर का पैसा लूट कर जाते हैं। रिटेलर कौन से लोग हैं? आप और हम। ऑपरेटर के पास पूरा सेटअप रहेगा, पीसी वगैरह बहुत कुछ, ये डाटा वगैरह सब कुछ अपने पास रखेंगे और ये सीखने में हम लोगों से बेहतर रहते हैं और ये अच्छा खासा इनसे आता भी है। अभी हम लोग कुछ लोग सीखते ही रहते हैं, बिना ज़्यादा समझे बस इस पे कूद जाते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। तो उनका पैसा लूटने वाला ये ऑपरेटर ही होते हैं और बहुत से जिनको आता भी है उनका पैसा ये ऑपरेटर लूट कर चले जाते हैं। तो ट्रेडिंग सीखने का मतलब आपको यही सीखना रहता है, ऑपरेटर को कैसे हम नचाएं। जैसा कि ऑपरेटर हम लोगों का पैसा लूटने आते हैं और हम लोग ऑपरेटर के पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। किसकी? ऑपरेटर की। आपने देखा होगा कभी कभार मार्केट बेवजह उल्टा मूव कर जाता है, मतलब कि अगर मार्केट नीचे को आने का रहता है तो मार्केट ऊपर को मूव कर जाता है। ये काम ऑपरेटर का रहता है। पहले आपको लालच देगा और आप जब पैसा लगाओगे, अब पैसा लगाने के बाद कुछ लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं कुछ टाइम बाद। क्या? स्टॉप लॉस, ठीक है। तो जहाँ तक वो स्टॉप लॉस लगाए होंगे वहाँ तक का तो पैसा चला ही जाएगा। और रिटेलर में तो इतने आदमी नहीं रहते हैं कि एक दो आदमी रहेंगे, वहाँ पे भी कम से कम हज़ार या फिर लाख, पता नहीं कितने आदमी रहेंगे और कितने आदमी का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है किसी को नहीं मालूम है। तो बस अगर मान लीजिए इतने के इतने बीच में बहुत से लोग स्टॉप लॉस लगाए हैं, मान लीजिए 200-300 रुपये का, और भी कम होता है। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे एक पैसा बनकर पता नहीं कितने रुपए तक चले जाता है। तो उतने पैसे में ऑपरेटर कितना रुपए ना लूट लेगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना है ना, तो आपको ऑपरेटर की चाल समझनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ से पैसा निकालने में सफल रहेंगे। ऑपरेटर की चाल आपको समझनी पड़ेगी। ऑपरेटर भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। तो आपको माइंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आपको माइंड से खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग में कूदने से पहले आप लोग अपने माइंड को ज़रूर ट्रेंड कर लेना। अगर आप पागलपंती करोगे, हमेशा पागलपंती में ही जियोगे ना, तो यार भाई तुम यहाँ पे लुटाने आओगे, बस हो गया। लूटने तो बिल्कुल भी नहीं आओगे, यहाँ पे तुम लुटाने आओगे। यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज है, यहाँ पे उतना ज़्यादा ऑपरेटर नहीं बैठे थे, ठीक है। यहाँ पे उतना ज़्यादा ऑपरेटर नहीं बैठे थे। ऑपरेटर आया कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे ऑपरेटर आया, इसके बाद मार्केट सीधा नीचे लगे। निफ्टी अगर मूव करता है तो अच्छा ही मूव करता है, और बाकी बिटकॉइन तो ये तो 24 घंटा चलता रहता है। अपना कट गया।
ये 24 घंटा मूव करता रहता है अपना बिटकॉइन, तो इसमें उतना ज़्यादा संभावना नहीं रहता है, मूव छोटा ही बहुत करता है। पर अगर निफ्टी करता है ना तो ये बवाल का ही करता है। तो जो ये जब ज़्यादा मूव करता है ना तो समझ लेना वहाँ पे ऑपरेटर आ चुके हैं। और बहुत से यूट्यूबर ये भी आपको बोले होंगे कि जहाँ ऑपरेटर अगर कूद जाए ना तो वहाँ पे ट्रेड मत करना। तो अपना जो ये ऑपरेटर और रिटेलर का जो काम था केवल यही था कि आप लोग मार्केट में अगर कूद रहे हो पैसा निकालने के लिए तो आप लोग इंसानी दिमाग अच्छे से यूज़ करना सीख जाओ और इसको पहचानना सीख जाओ, तभी आप लोग ऑपरेटर से पैसा निकाल पाओगे। अगर नहीं निकाल पाओगे तो यार ऑपरेटर आपका पैसा लूटेंगे ही लूटेंगे। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, खैर लगता भी है आपको अच्छे से समझ में ना आई होगी, तो मैं यहाँ पे इस टॉपिक पे वीडियो लाता ही रहूँगा जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए।